से बात करते हैं उनके ऊपर कर, इतना गैस मिल रहा है, इतना गैस मिल रहा है। ये देखिए देखिए गैस लाके दिखा रहा हूं मैं, ये देखो देखो देखो, ये यहाँ से डालेंगे पाइप और तुरंत निकलेगा गैस। आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का पढ़ा लिखा शिक्षित प्रधानमंत्री बोलता है आप नाले में पाइप डालिए, गैस निकालिए और खाना बनाइए। गैस की कोई किल्लत है नहीं, वो पागल लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, समझ आ रहे हैं। तो इधर से गैस निकालेंगे अब आप लोग? यस, यही से गैस निकालेंगे भैया, क्योंकि हम प्रधानमंत्री बात मानते हैं। प्रधानमंत्री कल चाहे तो मुझे 2-3 केस में फंसा के जेल डलवा सकता है, प्रधानमंत्री चाहे तो बलात्कारी को बेल करवा सकता है, पढ़े लिखे वैज्ञानिक को जेल करवा सकता है। क्योंकि हम अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे भैया, कल हमको गोली भी मरवा सकता है, फांसी भी लगवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। इसलिए भैया हिंदुस्तान के लोगों को अंधभक्ति स्वीकार करना पड़ेगा कि गैस की कोई किल्लत है नहीं। आप फोन लगाएंगे 2 मिनट में, 10 मिनट में, भले एम्बुलेंस पहुंचे या ना पहुंचे, 10 मिनट में आपके घर गैस जरूर पहुंचेगा, पिज्जा जरूर पहुंचेगा, बर्गर जरूर पहुंचेगा। ये हमारे देश की स्थिति है। तो गैस की कोई समस्या नहीं है। नाली में झांकिए, गटर के ढक्कन को खोलिए, गैस ही गैस है, बहुत गैस है भाई। और कितना गैस है ये बताओ तो। नहीं, आप लोग जब गैस के लिए परेशान होते हैं तो नाली से गैस बनाते हैं? चूतिया समझ रखे हिंदुस्तान के लोगों को, हैं भाइयों बहनों हैं। 2014 में आया, 1 साल का समय दो, 2019 में आया। मैं मात्र 1 साल मांगता हूँ भाइयों बहनों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2024 में आया। ये देश का फेंकू चंद, देश का होशियार चंद और देश का तानाशाह प्रधानमंत्री गैस के दाम को बढ़ा दिया। आज देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, चंडीगढ़ में देखिए, आंध्र तेलंगाना, साउथ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक आप देखिए कि क्या स्थिति बनी है। जिस प्रकार हिंदुस्तान का ये कायर प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों को नोटबंदी के समय लाइन में लगाया था, एक समय में टीका लगाने के लिए कोरोना के समय जिनको जो कोरोना के समय टीकाकरण हुआ था उसमें लाइन में लगवाया था, और आज पुनः दोबारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को काम को छुड़वाकर, उनके रोजी रोटी बंद करवाकर, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके घर में 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं, उन लोगों को आज गैस की लाइन में लगवा रहे हैं। तो इन प्रधानमंत्री का एक ही काम है, लोगों को लाइन में लगवाना, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो टीका करने की लाइन में हो, चाहे वो गैस लेने की लाइन में हो। 7-7 हजार रुपये में मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, मैं 23 तारीख से दिल्ली में हूँ। हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को जेल लेकर गया, उस दिन से मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ। मैं दिल्ली घूम रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो 7-8 हजार रुपये में ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रही है। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे घुटने टेक चुके हैं, और घुटने टेकने की वजह से आज हमारे गैस मिलना बंद कर दिया है। सिलेंडर तो कांग्रेस की सरकार में एक हफ्ता लोग लाइन लगाती थी, महिलाओं को हमने सिलेंडर दिया, सिलेंडर पर्याप्त है। आप लोग नाटक कर रहे हैं, आप कभी प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। कहाँ है वो चरण चुंबक करने वाली के क्या नाम है उनका, अंजना ओम कश्यप? कहाँ है चित्रा त्रिपाठी? बड़े बात करती थी, न्यूज़ों में दिखाती थी। आज गैस की दामें बढ़ चुकी है, लोगों को गैस मिल रहा है, क्यों छाते निपट रहा है? अब कहाँ स्मृति ईरानी जो 300 की गैस मिलने पर, थोड़ा महंगा होने पर वो चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, और उस समय के प्रधानमंत्री उनके चूड़ियों को भी स्वीकार करते थे। उस समय के पत्रकार होते थे जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठते थे तो जाकर डिबेट करते थे, बाइट लेते थे और बातचीत करते थे। आज आपका 13 से 14 साल होने वाला है, देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, लोगों के सामने बातचीत करने के लिए डरता है। अरे ये तो कायर डरपोक प्रधानमंत्री है, ये बात करना दूर की बात है ना। लोगों से नजरें नहीं मिला पा रही है। ये ट्रंप के साथ, ट्रंप चाचा क्या करूं, गैस के दाम बढ़ा दो, गैस का दाम बढ़ा देता है। ट्रंप चाचा क्या कर दूं, किसानों को मरवा दो, किसानों को पुटवा दो। ये आदमी ऐसा निष्क्रिय प्रधानमंत्री है जो आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि पुलवामा घटने में मारने वाला व्यक्ति कौन आतंकी है। पहलगाम घटना हो गए, साल भर हो गए, ये पता नहीं लगा पाया कि इस घटने में अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन ये तुरंत पता लगा लिया कि इस समिट में कितने युवा ने वहां पर प्रदर्शन किया है। तो इनका फास्ट सर्विस एक ही चीज के लिए होता है कि कब युवा कांग्रेस के लड़कों को जेल में डाला जाए, कब महिला कांग्रेस के लड़कों को जेल में डाला जाए, कब आवाज उठाने वाले वैज्ञानिक को जेल में डाला जाए, और एक कदम और उठाता है कि कब बलात्कारियों को जेल से भाजपा के कार्यकर्ताओं को निकालना है और उनको सांसद का चुनाव लड़वाना है। तो इनका उद्देश्य सिर में बलात्कारियों के साथ है, और इनका एप्स्टीन फाइल में वहां पर इनका फंसा हुआ है अमेरिका में, इसलिए बार बार जाकर अपने ट्रंप चाचा के सामने झुकता है। और इसी कारण आज हमारे हिंदुस्तान में तेल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई, क्या चीज की कीमत नहीं बढ़ी है। सिलेंडर की कमी का कारण आप किसको मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका, नेहरू या मोदी? सिलेंडर की कमी, जी सिलेंडर की कमी का जिम्मेदार भैया हिंदुस्तान के हिसाब से तो नहीं, नरेंद्र मोदी के हिसाब से नेहरू जी है। नेहरू जी हैं, क्योंकि नेहरू जी जाके ट्रंप के सामने झुकता है ना। नेहरू जी जाके बड़े बड़े विदेशों में, इजराइलों में जाके बड़े बड़े भाषण देता है ना। राहुल गांधी जी जाके ट्रंप चाचा झुकता है ना।
इन 3-4 लोगों के हिसाब से यही हो रहा है। और कौन कौन 4 लोग हैं? आपको अडानी है, अंबानी है, नरेंद्र मोदी है और ये गोदी मीडिया है जो बड़े बड़े बोलते हैं ना, छाती पीटते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, दिल्ली में दंगा प्रसाद हो गया, इतने मुस्लिम मारे गए, इतने हिंदू मारे गए। अरे ऐसे सीना पीट पीट कर आज बताना शुरू करो कि आज पूरे हिंदुस्तान में गैस की कितनी कमी हो रही, कितने लोग मर गए हैं। दिल्ली का आपको डाटा पता है आज, है नहीं? 3 महिलाओं की मौत हो गई है। रेखा गुप्ता के मुंह से रानी निकल रहा है, चूड़ियां उनको पहन लेनी चाहिए, एंड मांग के सिंदूर दूसरे महिलाओं का उजाड़ रहे हैं, उनके घर की स्थिति क्या हो रही है। अगर रेखा गुप्ता घर में खाना बनाती तो उनको एहसास होता कि क्या स्थिति है। नरेंद्र मोदी की आज पत्नी होते, नरेंद्र मोदी के आज बच्चे होते, परिवार होते, तो उनको समझ आता कि देश की स्थिति क्या हो रही है। लेकिन उनके घर में ना बीवी है, ना बच्चा है, ना परिवार है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चले जाएंगे। तो ये मत सोचो ना कि तुम्हारे बीवी बाल बच्चे नहीं है तो 140 करोड़ कौन है? 140 करोड़ जनता तुम्हारे बच्चे के समान है, तुम्हारे पिता के समान है। तुम इस देश के प्रधान सेवक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। जिस दिन तुम जाकर ट्रंप के सामने सर झुकाते हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे भी हो, भाजपा के भी हो, हर हिंदुस्तानी के हो। तो याद रखो जब तुम सर झुकाते हो तो 140 करोड़ व्यक्तियों का सर झुकता है। जब सर गर्व से आगे बढ़ता है, अमेरिका को लाल आंख दिखाती है कौन? इंदिरा गांधी। तो याद रखिए कि 140 करोड़ लोगों का आंख जो है गर्व के साथ ऊपर उड़ता है। तो आज ये हिंदुस्तान के लोगों को रुलाने का काम, लोगों को डराने का काम, लोगों को धमकाने का काम, लोगों को परेशान करने का काम ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये गैस की किल्लत जो स्थिति बढ़ रही है, इनका मुख्य जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इनको बोला है कौन? डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने बोला है कि मोदी जी गैस की दाम को बढ़ा दीजिए या गैस देना बंद कर दीजिए। तो ये स्थिति है। नहीं, ये भी हो सकता है। भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं चूल्हा पर बनाएं ताकि मजबूत स्ट्रांग रहे। देखिए भाई, एक नायक पिक्चर देखे हमने, और नायक पिक्चर में अनिल कपूर जी जो है ना, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री होता है, और वहीं पर अमरीश पुरी साहब जो होता है ना, वो हट जा रहता है, तो वहाँ पर वो जाता है अमरीश पुरी साहब कैमरे में, है ना, हाँ, और अमरीश पुरी साहब जाता है तो वो रानी मुखर्जी रहती है, पूछते हैं कि आपके घर में बिजली कब आई? तो बोलता है लाइटें कब लगी सड़कों पे? बोलता है आप आने वाले हैं उसके 2 दिन पहले लगी। सेम वैसी ये नरेंद्र मोदी जिसके घर जाता है उसके 2 दिन पहले उस घर वालों को सेटिंग करके उनके घर वालों को गैस दे दिया रहता है ताकि बोलते बने। एक बार दे दिए गैस, उसके बाद बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्या? बढ़ाना नहीं पड़ेगा, गैस लेना पड़ेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ दिखावे की कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में गैस की किल्लतें चल रही है, लोग लाइन में लग रहे, मर रहे। इनका जिम्मेदार कौन है? गैस हर जगह मिल रही है, हाँ, बड़े बड़े गोदामों में मिल रही है, बड़े बड़े एजेंसियों में मिल रही है, घर पहुंचा के दे रहे हैं लोग। और हिंदुस्तान के लोग पता नहीं कौन झूठा वायरल कर दिए कि गैस नहीं मिल रहा है करके, हर जगह गैस मिल रही है। देश के गैस मंत्री बोल रहे हैं ऐसे कि हर जगह गैस मिल रहा है। क्या बोले भाई इन पर, बताइए आप क्या बोले? लेकिन लाइन तो लग रही है, एजेंसियों के बाहर लाइन लगी है, घर में लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। झूठी खबर है यार, क्या बात करते, घर में पहुंचा के गैस दे रहे हैं भाई। हमारा नरेंद्र मोदी ईमानदार प्रधानमंत्री है। कैसे? हाँ, स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी कहाँ है? आप लोग बताएंगे, प्रवक्ते सॉरी आप लोग बताएंगे, मीडिया वाले कहाँ है स्मृति ईरानी? मीडिया तो पूछ ही रही है, मीडिया पर विश्वास नहीं है क्या आपको? मीडिया पर विश्वास है, 2 ही 4 मीडिया के ऊपर विश्वास है, बाकी मीडिया तो सब फर्जी घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी विश्वगुरु, नरेंद्र मोदी विश्वगुरु। अरे थोड़ा धीरे बताओ, सही बात को बताओ। विश्वगुरु है कहाँ है? स्मृति ईरानी जो चूड़ियाँ भेजी करती थी, कहाँ है? हो गई अपनी बेटी के साथ कहीं गोवा मुंबई घूमने गई होगी, वहां पर उसके बेटी को तो 50 वीडियो देखे हैं, हिंदुस्तान में चला है ना। तो इनको गैस से मतलब है नहीं। हो गया। जैसा आपने बताया कि स्मृति ईरानी कांग्रेस को चूड़ियाँ भेजा करती, कि क्या कांग्रेस की तैयारी है चूड़ियाँ भेजने की? देखिए, किसी को चूड़ियाँ भेजने से, कंगन भेजने से, साड़ी भेजने से, किसी को सिंदूर भेजने से समस्याओं का हल नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा एक विरोध करने पर, सत्ता पक्ष के लिए विरोध करने पर एक हमारा एक चिन्ह होता है कि भेज कर गलत चीज़ों का आप विरोध कीजिए। और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार थी तो हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार था। आप चूड़ियाँ भेजे, साड़ी भेजे, जूतल भेजे, चप्पल भेजे, हर एक चीज़। इस देश का सब सिख जो है वो प्रधानमंत्री था, हर एक चीज़ स्वीकार करता था। इस देश में एक समय था जब मुस्लिम राष्ट्रपति था, सब सारी चीज़ स्वीकार करती थी, क्योंकि लोकतंत्र को मानते थे, संविधान को मानते थे, और संविधान में हर हिंदुस्तानियों को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का खुला हक था। आप चूड़िया की बात करते हैं, मैं नरेंद्र मोदी को अगर 3 लाइन और ज्यादा बोल दूं ना तो पता नहीं कब मुझे अरेस्ट करने के लिए निकल जाए, क्योंकि ये छोटे से लोगों से डरने वाले लोग हैं। और विरोध के आज पूरा हिंदुस्तान हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्या
कि देश में पूरे गैसों की किल्लत चल रही है, तो उसमें चूड़ियाँ भेजने की क्या बात है। हम सड़कों पे उतरे हुए हैं, लोगों के साथ खड़े, आम जनता के साथ खड़े। राहुल गांधी जी 24 घंटे यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है जनता के बीच, जैसे खाना हो गया, दाना हो गया, गैस हो गई, कपड़े हो गए, मकान हो गए, अच्छा जल हो गया, अरे इतना चीज़ तो मत दे दो। शिक्षा तो तुम दे ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम दे ही नहीं सकते, अच्छे सड़कें तो तुम दे ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सिर्फ 2-4 मूलभूत चीज दे दो। इनके लिए राहुल गांधी लगातार संसद भवन में लड़ रहे हैं और युवा कांग्रेस के साथी और आम जनता आज मैदान पे डटे हुए हैं। जी योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।